सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन 351A के अंतर्गत वित्तीय क्षति की भरपाई के लिए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले विभागीय कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पेंशन खैरात नहीं है, सेवा अधिकार है। सेवानिवृत्ति के बाद बिना राज्यपाल की अनुमति की विभागीय कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 300A के विपरीत है। उधर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप ऑपरेटर भर्ती में खाली बचे पदों के बाबत 2 हफ्ते में जानकारी मांगी है। पेगासिस जासूसी कांड पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध अब ज्यादा गंभीर हो गया है। जासूसी कांड पर एकजुट हुए 14 विपक्षी दलों ने संयुक्त रणनीति के साथ दोनों सदनों में भारी हंगामा कर 7वें दिन संसद की कार्रवाई बाधित की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और कई जगह बादल फटने से आई बाढ़ में भारी तबाही हुई है। इनमें 14 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली राज्य प्रभारी इमरान मसूद पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना मरीजों की संख्या में करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में 89 नए रोगी मिले, जिनमें 35 मरीज अकेले कानपुर में मिले, जबकि एक दिन पहले कानपुर में सिर्फ 2 मरीज मिले थे। बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि हर हाल में सुरक्षित होगी। अगर बैंक दिवालिया भी हुआ तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक अवश्य मिलेंगे। खास बात यह है कि सिर्फ 90 दिनों के अंदर ये पैसा खाताधारक को वापस मिलेगा। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ रिश्तों को लेकर जो संशय था, वैसे तो वह पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में दोनों के रिश्ते और गहरे होंगे। ब्लिंकन ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के बाद कहा कि दुनिया में भारत अमेरिका जैसे अहम रिश्ते किसी के बीच नहीं हैं। अफगानिस्तान में चल रही जंग में पिछले 24 घंटे के दौरान सेना ने पख्तिया प्रांत में तालिबान के डिप्टी चीफ अब्दुल हक उमरी को मार गिराया। अब्दुल हक तालिबान वार्ताकार का बेटा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुशांबे में हुए संघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और आतंकवाद को समर्थन मानवता से अपराध है। असम मिजोरम सीमा की निगरानी अब केंद्रीय सुरक्षा बल संभालेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इसके लिए सहमत हो गए हैं। श्रीलंका ने 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में भारत को 4 विकेट से शिकस्त देकर 1-1 से बराबरी कर ली। केरल में कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन आधे से ज्यादा नए मामले सिर्फ केरल में मिले। बकरीद पर पाबंदियों में छूट देने से संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पूरे देश में 42,132 नए केस मिले हैं, जिनमें अकेले केरल में 22,056 नए मरीज दर्ज हुए हैं। अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। वर्ष 1987 में आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के साथ कोलंबो में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध को रोकना था। 1958 में आज ही के दिन अमेरिकी संसद ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया था। 1 अक्टूबर 1958 से नासा का परिचालन शुरू किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। भारत में सिविल एविएशन के जनक कहे जाने वाले JRD टाटा का जन्म आज ही के दिन 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 1929 में इन्हें भारत के पहले पायलट का लाइसेंस मिला। 1932 में कराची से बम्बई फ्लाइट उड़ाकर टाटा एयरलाइंस सेवा की शुरुआत की। 1946 में इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड किया गया था, जिसका 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ। इन्हें 1997 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न मिला। 19 नवंबर 1993 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इनका निधन हो गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।